नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला पूरा ये हफ्ता 8 से लेके 14 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखिए। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो। सजिटेरियस देख लेते हैं, सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आए हैं आपके पर्सन। अभी पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। रिश्ता स्टक हो गया था, रिश्ता रुक गया था, रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे कोई। लेकिन इन दिनों आपकी पर्सन की जो एनर्जी है, ये इंसान जो है वापसी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आजकल करंट एनर्जी में ये अपनी जो एनर्जीज है, इसको इमोशनल एनर्जी जो है, इमोशनल अटैचमेंट जो ये फील कर रहा है, उसको वो रोक नहीं पा रहा है। उनको ये लग रहा है मैंने गलत कर दिया, इस रिश्ते से मूव ऑन करके ब्रेकअप करूं या फिर बातें बंद करके मैंने परेशान खुद गलत कर दिया। क्योंकि 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है ये इंसान, और ये आपको स्टॉक भी कर रहा है डिजिटली। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट तक जाए, क्योंकि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने के लिए। कुछ भी कर ले, पूरा दिन काम कर लेता है, रात को जब ये सोने जाते हैं तब आपका याद आते हैं। जब ये कुछ भी करते हैं, बैक ऑफ द माइंड इनका जो आप ही चलते हो, तो उनको लगता है कि मैंने तो भाई गलत कर दिया इस बंदे के साथ या बंदी के साथ। अब ये आपको स्टॉक करने लगे हैं और जो इमोशन है उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका कम्युनिकेशन हो। देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। सजिटेरियस, हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं सजिटेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जरूर आप लोगों का रिश्ता जो है स्टकनेस में चला गया है, थम सा गया है, रिश्ते में रुकावट आ चुका है। बहुत ज़्यादा मैच्योर लोगों का भी रिश्ता हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा इमैच्योर एज कम वाले लोगों का एनर्जी आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आप इनके साथ आप भी कम्युनिकेशन चाहते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन खास करके ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, मिलना संभव नहीं हो रहा है, चीज़ें स्टक हो गया है, तो कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से रिश्ते दोबारा शुरू हो।
आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए। अब जो होगा, पास्ट की चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत आप भी करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, पहले आपने रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डाला था, तो भी आप चाहते हो, नहीं हो तो भी चाहते हो, किसी भी तरीके से इस रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता बनाने की जो कोशिश है वो अब आप में हो रहा है और आप इसके लिए काम करना भी चाहते हो। कम्युनिकेशन के बिना आप पूरे दिल की बात उनसे बोल नहीं पा रहे हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, या आपने ब्लॉक करके रखा है, जो भी हो रहा है। लेकिन जिसने भी जिसको ब्लॉक किया, जो भी है, आप इस रिश्ते में फिर से मेहनत करके फिर से दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। वर्गो यहाँ हाईलाइटेड है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आपने उनको ब्लॉक करके रखा है सेजिटेरियस, या फिर वरना ये किसी ना किसी को तो भाई कोई ब्लॉक किया ही है। आपके पर्सन चाहते क्या है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये इंतज़ार कर रहा है कि रिश्ता कब सही होगा। ये हिम्मत रख रहे हैं, ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं, दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि जब भी बात करने जाऊंगा या जाऊंगी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, मेंटल कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा, परेशानी होगी। मुझे हिम्मत रखना है क्योंकि गलत मैं था, मैंने गलती किया था। तो इस तरीके से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए। ये उनका विश है कि आपके साथ रिश्ते में रहना, और इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का, क्योंकि पूरा ये इसका मन बना लिया है कि मुझे रिश्ते में जाना है, नई शुरुआत करना है। लेकिन डर भी रहा है इंसान कि उनसे गलती हुआ है, उन्होंने इस रिश्ते में कुछ किया होगा, या फिर आपसे बात करने जाते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, ये एक डर है। दूसरा, उनको ये लगता है कि उनको धोखा मिला है, ये जो जो डिज़र्व करते हैं उनको वो नहीं मिला है। तो कुछ शिकायत ना उनको यूनिवर्स से भी है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मैंने क्या कर दिया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, सबके साथ होता है। तो ये इंतज़ार कर रहा है एक डिसीजन लेने का और हिम्मत रख रहा है कि कब आप आओगे, कब आप कोई बातें शुरू करोगे, कब आप एक नए डिसीजन लोगे, कब आपके साथ कम्युनिकेशन होगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सेजिटेरियस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सेजिटेरियस। देखेंगे आप क्या चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम
द मून, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली तो आप एक डिसीजन लेना ही चाहते हो कि रिश्ते के बिहाफ में एक डिसीजन लिया जाए, लेकिन एक चीज़ है कि आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहते हो इस वजह से, क्योंकि आपको भी पता है रिश्ते में झूठ है, लड़ाई झगड़ा है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो, पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग में है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में मेहनत तो करना चाहते हो, लेकिन आपको इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि इस इंसान के लाइफ में फिर से कोई नहीं आ गया, तो मतलब कोई आ तो नहीं गया, आपके अलावा और भी रिश्ते हो सकते हैं इनके साथ या फिर आपके पास है। जो भी है आप एक डिसीजन आप भी लेना चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि पास्ट के जैसे झूठ ना हो, फरेब ना हो, बातें ना छुपाए जाए, कोई ट्रॉमा आपको दोबारा से ना मिले, और इसके लिए आप पेशेंस रखना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, फिर जाके आप डिसीजन लेना चाहते हो। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेके आप फिर से फंसना नहीं चाहते हो, फिर से परेशानी में आना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। व्हील ऑफ फॉर्चून, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो के कार्ड दो बार आए हैं, लियो हाईलाइटेड है, लियो पाइसिस यहाँ हाईलाइटेड है, तो लियो भी हो सकता है। अच्छा, धोखे का एहसास है किसी एक को कि भाई फिर से धोखा ना मिल जाए, जिसकी वजह से अगर बोलते हैं ना कि 2 कदम आगे करते हैं तो 10 कदम पीछे कर रहे हैं। फिर भी व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखो रिश्ते में जो कुछ होगा, अब जो हो रहा है, आप लोग दोनों के दोनों रिश्ते में आना तो चाहते हो, लेकिन कोई कंफ्यूजन में है, कोई अपना हिम्मत जुटा रहा है, कोई स्टेबिलिटी को चाहता है। ये करते करते ना ये रिश्ता एक बार्डन सा महसूस होने लगेगा। आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता फिर से मुझे अकेला ना ढोना पड़े, मैं फिर से आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, और फिर से ये बंदा या बंदी मेरे साथ पास्ट की जैसे चीज़ें करेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा। कोई हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लक का साथ मिल रहा है। 50-50 जो है, 50% जो है आपको लक का साथ मिल रहा है, और 50% जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के दोनों तैयार हो इस रिश्ते में एंट्री लेने के लिए, तो ये रिश्ता पूरी तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मन में कुछ बगल में छोड़ा, मतलब मन में कुछ बोलोगे और सामने कुछ करोगे, और सामने कुछ बोलोगे और मन में कुछ रखोगे, तो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो इस बात की थोड़ा सा डर किसी के मन में है कि भाई फिर से ये मुंह मीठा करके आ रहा है या आएंगे, फिर चीज़ें मेरे सर में मढ़ दिया जाएगा, पूरा जिम्मेदारी मुझे उठाना पड़ेगा। तो पूरे स्टेबिलिटी के साथ जाना ही सही रहेगा। इसीलिए अगर आप इस बात से वाकिफ हो कि मैं इस रिश्ते के लिए जो है अपना जो सच्चाई है उसके साथ आगे बढ़ेंगे, रिश्ते के लिए मेरा जो फीलिंग्स है वो सही है, तो आप दोनों आगे बढ़ोगे और लक का साथ आपको मिलेगा। लेकिन कोई अगर गलत सोच से आ रहा है कि भाई अभी मुझे इनकी ज़रूरत है, मुझे इनका याद आ रहा है, फिर से जब मेरा काम निकल जाएगा तो मैं फिर से 9-2-11 हो जाऊंगी, तो ऐसा अगर आप करते हो तो ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप दिल से इस रिश्ते में आना चाहते हो तो यूनिवर्स का लक का साथ आपको जरूर मिलेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस आपके लिए।
देखिए, मैं अभी क्या बोल रही थी, कार्ड भी वैसा ही आ रहा है जैसा पहले कार्ड आया है, गाइडेंस भी वैसा ही आया है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, बिग हैप्पी चेंजेस एंड नो नीड टू वरी। ये सिचुएशन तभी इम्प्रूव होगा जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी फिर से धोखा करेगा, अगर आपको इस बात की एहसास है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो चीज़ें जो है परिवर्तन हो जाएगा। तब जो है बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। अगर आप सोच को परिवर्तन करते हो तो आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस भी आएगी और इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीज़ें घटेगी आपके साथ। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि स्टार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया था ना अचानक से। मैं जो कह रही हूँ कि 50% जो यूनिवर्स का भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव आपके साथ होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।